ये तो है, तो मैं अपने अधिवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूँ कितना एफआईआर उसके ऊपर प्रेमचंद के यादव पर दर्ज है। यदि एक भी एफआईआर हो तो अपराधी आप मान लीजिए। भूमाफिया है, पूरा कब्जा किए हैं। तो भूमाफिया है तो 24 से 25 लोग जो एक ही स्वजाति के हैं, जिनके ऊपर 45 मुकदमा, 25 मुकदमा, 48 मुकदमा एक ही स्वजाति चलना तो कहीं कानून में लिखा ही नहीं है। कार्रवाई होगा जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई है, जो संविधान कहता है उसके तहत आप कार्रवाई करिए। जो है तो जाति बिरादरी में भेदभाव नहीं पैदा करता है। अरे पैदा जो है तो जाति बिरादरी में भेदभाव पैदा करने का अगर कार्य कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जो है सो कल जा करके और वहां पर इस तरह का जो है सो लोगों को जुटा करके और समाज में बेमनसुता फैलाने का क्या जरूरत था। वहां पर पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। ये बिल्कुल सही है कि पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण ही जितनी जो है सो ये हत्याएं हो रही है। कार सेवकों के ऊपर चलाते रहे गोलियां, देश को ये लूट लेंगे समाजवादी टोपिया, देश को ये लूट लेंगे समाजवादी टोपिया। ये प्रेम शंकर यादव जो जमीन पंडित जी का लिखवाया था वो निहायत गरीब ब्राह्मण थे और प्रेम शंकर जिला पंचायत सदस्य थे, ग्राम प्रधान अगर जो थे तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि ग्राम सभा का होता तो उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आवाज देता, पेंशन बनवाता, उसको उसकी गरीबी को दूर करवाता कि उसके भाई को बाला फुसला के तो न्याय व्यवस्था उसका निर्णय करेगी। सरकार का उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। लेकिन जो भी सरकार काम कर रही है वह मनमाना काम कर रही है। उसको जो है न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए और न्याय व्यवस्था यदि इस देश में नहीं रहेगा तो ये सरकार न्याय व्यवस्था, हमको संविधान पे बहुत भरोसा है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसी से ये भारत चलता है। उससे इतर जहां भी कहीं जाएगा तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, तमाम कोर्टें बैठी हुई हैं और उसमें कहीं कोई गलती यदि विसंगत पाई जाती है तो कोर्ट संज्ञान ले लेती है। तो हमको इस संविधान पे भरोसा है कि संविधान दोनों पक्ष के साथ न्याय करेगा। क्या लगता है जो योगी जी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, वो कहते हैं राम राज है और लूटपाट हत्या बंद हो चुकी है, क्या लगता है कि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल पूरे प्रदेश में लूट चल रहा है, चाहे वो भ्रष्ट कर्मचारी हो। यही घटना आप देख लीजिए, यदि 2014 से ये घटना राजस्व विभाग से चल रहा है और 2023 में इस मुकाम पे पहुंचा है कि एक दुबे परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया, 2 बच्चे उनके बच्चे, एक दवा इलाज चल रहा है उनका और इनका एक तरफ से एक परिवार क्या बोलते हैं प्रेमचंद यादव चले गए हैं। तो जब पहले से 2014 से मामला विचाराधीन था तो उसी समय सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। आज भी पूरे न्यायालयों में बहुत सारे विवाद हैं, एक मुकदमा 20-20 साल 30-30 साल चलता है और न्याय के लिए आदमी इधर से उधर भटकता है। आप थाना दिवस पे जाइए, आप तहसील दिवस पे जाइए, कहीं किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। एकदम काटते रहिए, मीडिया के माध्यम से पता चलता है, प्रिंट मीडिया बताती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताती है और पैमाई चल रही है लगातार और बुलडोजर चलाने की बात लगातार चर्चा तेज है। तो क्या लगता है कि बुलडोजर चलना सही है गलत? बुलडोजर चलना तो कहीं कानून में लिखा ही नहीं है। कार्रवाई होगा जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई है, जो संविधान कहता है उसके तहत आप कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप संविधान में, पूरे संविधान में कोई सेक्शन में बता दीजिए कहीं बुलडोजर का नाम है तो हम इस चीज को मान लेंगे। ये बात सही है कि वो ब्राह्मण परिवार पे भी चलाए हैं, मुस्लिम परिवार पे भी चलाए, हर जगह चलाए हैं, यादव परिवार पे भी चले। जात देखकर बात योगी जी बुलडोजर कहते हैं जात देखकर नहीं, अपराधियों के ऊपर चलता है और अपराध का कोई जात नहीं। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि वो भूमाफिया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भूमाफिया था तो क्यों नहीं उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुआ? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। जब वो व्यक्ति मारा जाता है उसके बाद इसको पार्टी बना के इसके ऊपर दुबे परिवार की तरफ से एफआईआर कराया जाता है। झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो भूमाफिया थे और अभी तक उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। इसी न्यायालय से जो 10 बीघा प्रेमचंद यादव जी गरीब ब्राह्मण का लिखवाए थे, स्थगन आदेश था और न्यायालय से जब स्टे ऑर्डर मिला रहता है और उनके संबंधित रकबे पर मिला हुआ है तो उसके बावजूद 2014 में भाजपा की सरकार थी कि योगी जी थे, मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की सरकार थी और स्थगन आदेश के बावजूद उनकी फसल क्यों काट लिया जाता था? स्थगन आदेश है, स्टे ऑर्डर है और दुबे जी बोए हैं तो प्रेम यादव जाके अपने जो है कंपाइन और टाली अपने लोगों को लेकर उस खेत को कटवा लेते थे, तो दबंगई से कटवाते थे कि जब न्यायालय का स्टे ऑर्डर है तो उसको उनको मानना चाहिए। न्याय पर भरोसा। आज उनके परिवार को लोग कह रहे हैं कि मुझे न्याय पर जो अब मुझे न्याय चाहिए। उस समय आप न्यायालय के द्वारा जो स्टे ऑर्डर था उस समय आपको जो है उसका अवमानना करते थे। अन्याय हो रहा है हमारे साथ, एक पक्षीय न्याय किया जा रहा है यहाँ पर योगी राज में। हम यादव हैं, कोई अब पक्षी न्याय नहीं कर रहा है। मैं भी, मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है, मैं भी अधिवक्ता हूँ और उनका जो ड्राइवर था वो भी जो है नवनाथ मिश्रा था और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जो कत्ल किया है तो उसका भी इनकाउंटर किया जाए नवनाथ मिश्रा का। मैं ब्राह्मण और जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद ये लोग कर रहे हैं। जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन जिले के समाजवादी पार्टी के व्यास यादव पोस्टमार्टम पे 150 लोगों को लेकर क्या कर रहे थे? वहां पे तो कोई ब्राह्मण नहीं पहुंचा था, समाजवादी पार्टी के ही लोग पहुंचे थे। और मैं आज भी दावे के साथ कर रहा हूं, इसी पूर्वा चौराहे पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सारे भूमाफिया एक जाति और एक परिवारवाद वाले लोग करते हैं। यहाँ पे कोई अन्य जातियां भी नहीं करती हैं। ब्राह्मण भाव का भूखा होता है, उसको भाव चाहिए, उसको पूजा चाहिए, वो पूजा करता है, ठीक है, सबके घरों में जाता है, लेकिन वो जाति का कभी राजनीति नहीं करता है। जो अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, सही कितना सही? अगर जो उस जमीन पे, सरकारी जमीन पे वो निर्माण किया है, दबंगई पूर्वक किया है, तो उस पे बुलडोजर चलनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो अगर अपराधी हैं बाबूजी, अगर वो जमीनों पर कब्जे किए हैं, जो बुलडोजर चलाने की बात की रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो पैमाइश हो रही है वो बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल
गलत है। इसलिए गलत है कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो न्याय व्यवस्था उसका निर्णय करेगी। सरकार का उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन जो भी सरकार काम कर रही है वह मनमाना काम कर रही है। उसको जो है न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, और न्याय व्यवस्था यदि इस देश में नहीं रहेगा तो ये सरकार भी नहीं चलेगी और हम और आप भी नहीं चलेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तो न्याय व्यवस्था पर जो है भरोसा करना चाहिए। जो अदालत निर्णय देगी उस पर भरोसा करना चाहिए। यदि स्थगन आदेश था तो उसके लिए भी कानून है कि जो है उस पर कंटेम्प्ट चलना चाहिए। तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और एक तरफा कह रहे हैं कि अन्याय किया गया, खेत काट लिया गया, जमीन लिया गया। बताइए, जमीन वैसे लिखा लिया जाए तो कानून व्यवस्था में कौन ऐसी व्यवस्था है जिससे उसको राइट मिल जाएगी? वो कह रहे हैं कुछ पैसा ही नहीं दिया उन्हें, पौने दाम पे लिखा लिए, और जिस भाई से लिखाए हैं उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यह बिल्कुल गलत बात है। कोई अपनी संपत्ति बिना पैसे का ट्रांसफर नहीं करता है, और कानून व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि बिना पैसे का वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो कह रहे हैं चेक के माध्यम से बैंक में दिए हैं, कह रहे हैं कुछ पता नहीं चला है, केवल औने पौने ऐसे करके लिखा लिए उनको। उसको अदालत देखेगी और अदालत को देखने का पूरा अधिकार है। अच्छा, तो क्या लगता है कि योगी राज जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल एकदम सही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चारों तरफ जो है लॉ व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। प्रशासन और जो है पुलिस बिल्कुल जो है उनके इशारे पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिगड़ गया है। योगी जी कहते हैं राम राज चल रहा है। राम राज तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राम राज का सपना उनके पास है और जनता के पास नहीं है। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा न्याय हो रहा है, वहीं ब्राह्मण परिवार भी लगातार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर भी एफआईआर हुआ है, क्या यादवों के अकेले ऊपर एफआईआर हुआ है? देखिए, अपराध हुआ है, दोनों तरफ से अपराध हुआ है, और इसका अदालत उसका फैसला करेगी। जिसको अपराधी पाएगी उसको फांसी पर चढ़ा देगी या आजीवन कारावास, जैसा दंड होगा वैसा मिलेगा। तो योगी सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहा है, सरकार के ऊपर स्थानीय आरोप के ऊपर लग रहा है, वो कितना सही? सरकार जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए यह तमाम बयानबाजी कर रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल फेल है। जो यहाँ पर जातीय एंगल दिया जा रहा है, अभी अगर बात करें जो जातीय एंगल दिया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? जातीय एंगल पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी का अहम रोल है, क्योंकि मैंने जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उसी रास्ते से मैं जा रहा था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव जी अपने कई 150 साथियों के साथ पोस्टमार्टम पे खड़े थे प्रेम यादव के समर्थन के लिए। हम लोग जा रहे थे, वहां पे कोई ब्राह्मण समुदाय का ऐसा कोई लोग नहीं दिखा, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा। ये समाजवादी पार्टी के लोग रामराज की जिस बात की कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अपने कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सवार थे सैफ भाई नकार थे राम को, तुक से ये बता रहे थे श्री अयोध्या धाम को, कार सेवकों के ऊपर चलाते रहे गोलियां, देश को ये लूट लेंगे समाजवादी टोपिया, देश को ये लूट लेंगे समाजवादी टोपिया। ये प्रेम शंकर यादव जो जमीन पंडित जी का लिखवाया था, वो निहायत गरीब ब्राह्मण थे, और प्रेम शंकर जिला पंचायत सदस्य थे, ग्राम प्रधान अगर जो थे, तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि ग्राम सभा का होता तो उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आवाज देता, पेंशन बनवाता, उसको उसकी गरीबी को दूर करवाता, कि उसके भाई को बाला फुसला के 10 बीघा उसकी जमीन लिखवा लेता। जी, क्या कहेंगे बाबूजी? उनको दुआराहा बना करके वो रखा था, उनकी जमीन भी लिखवा लिया, और उसके बाद दुआराहा बना करके ब्राह्मण से जो है सो गोबर करवाता था, सानी पानी कराता था। सानी पानी कराने के बाद से उनकी जमीन को लिखवा लिया, और निर्मम हत्या हुई है। इसमें जातिवाद का एंगल तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसमें निर्मम हत्या हुई है, इस हत्या की जितनी भर्त्सना की जाए वह जो है सो कम है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नेता हैं, वही केवल जातिवाद फैलाना शुरू किए। ब्राह्मण कोई जातिवाद नहीं फैलाना चाहता है। ब्राह्मण जो है सो हमेशा जो है सो समाज मूलक समता की जो है सो परिभाषा वो देता है, कभी जो है सो जाति बिरादरी में भेदभाव नहीं पैदा करता है। अरे पैदा जो है सो जाति बिरादरी में भेदभाव पैदा करने का अगर कार्य कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जो है सो कल जा करके और वहां पर इस तरह का जो है सो लोगों को जुटा करके और समाज में बेमनसुता फैलाने का क्या जरूरत था। वहां पर पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। ये बिल्कुल सही है कि पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण ही जितनी जो है सो ये हत्याएं हो रही हैं, ये हो रही हैं। योगी सरकार जो है सो इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उसको करेगी। अगर कोई जो है सो नुजुल की भूमि पर या कहीं कोई गलत जगह पर अगर कोई जो है मकान अगर बनवाया है, निश्चित रूप से उसकी मकान गिरनी चाहिए। इसका हम नहीं, इस सारे अधिवक्ता समाज के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसा जो है सो भय कायम करना चाहिए कि कोई भी दरिंदा ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी आत्मा जो है सो रूह कांप जाए कोई गलत काम करने से पहले। जो गलत हुआ है वो उसको गलत कहना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो। पहले इंसानियत है, मानवता है, उसके बाद राजनीति है। राजनीति के चक्कर में जो है सो अयोध्या में सैकड़ों जो है सो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला वो मुलायम सिंह यादव बात करता है, उसका लड़का जो है सो उसको मुख्यमंत्री का ताज मिल गया और वो जो है तो उसकी बात करता है। एक बिरादरी पीडीए बनाया है। पीडीए में क्या होता है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह राजनीति होता है?
पिछड़ा और अल्पसंख्यक ये राजनीति करके इस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। समाज को जो है सो सभी वर्गों को लिए सोचना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं यादव है इसलिए बुलडोजर चलाया। यादव की वजह से नहीं है, ब्राह्मण अगर इस तरह का अगर गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ जो है सो बुलडोजर चलेगा। हम उसके पक्ष में है। मैं अगर गलत काम कर रहा हूं तो मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चले, इसमें क्या जुड़ा है? योगी आदित्यनाथ इस तरह का जो है सो भय और माहौल बनाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गलत काम करना चाहता है या उसके बारे में सोचता है तो उसके खिलाफ जो है सो इस तरह की कार्रवाई हो कि भाई साहब आपके साथी जो है कह रहे हैं कि अपराधियों पर बुलडोजर तो चले, ठीक है, लेकिन कहीं संविधान में नहीं लिखा गया बुलडोजर। अरे संविधान में लिखा है कि नुजुल की जमीन पर और जो है सो ग्राम सभा की जमीन को छकाकर उस पर ताजमहल बना दिया जाए। किस संविधान में लिखा है बताइए ना? संविधान में लिखा कह रहे हैं कि जो कहीं संविधान में नहीं लिखा। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, पहले इनकी बात को हमको जवाब देने दीजिए। जैसे ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होता, जातिवाद माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं इस समय, यदि वो सिर्फ ब्राह्मण के तो विधायक है नहीं, पूरे विधानसभा के विधायक हैं, पूरी जनता के विधायक हैं। उनसे जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हम एक ही परिवार के पास जाएंगे, तो इसमें कहीं आपको जातिवाद का बोध नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्यों नहीं? वो उस परिवार के इधर से 5 मरे, उधर से 1 मरा, लेकिन आप अपनी सांत्वना लेके जाइए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव जी जब वहां पर गए अपना प्रतिनिधित्व मंडल लेके, तो उनसे जब पूछा गया कि आप यहीं आए और कहीं जाएंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उनके घर भी पहले गया था, लेकिन घर पे ताला बंद था, पुलिस के प्रशासन के लोग थे, इसलिए वहां कोई नहीं मिला। लेकिन उस परिवार को मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ है, मैं जाके मिलने का काम करूंगा। वो अपराधी है, उनके घर कोई दिया जलाने अपराधी है तो यही तो मैं अपने अधिवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं, कितना एफआईआर उसके ऊपर प्रेमचंद के यादव पर दर्ज है? यदि एक भी एफआईआर हो तो अपराधी आप मान लीजिए। भूमाफिया है, पूरा कब्जा किए हैं। भूमाफिया है तो 24 से 25 लोग जो एक ही स्वजाति के हैं, जिनके ऊपर 45 मुकदमा, 25 मुकदमा, 48 मुकदमा एक ही स्वजाति के लोग हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चल रहा है? यदि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री है तो सबके लिए न्याय की बात करिए। यदि प्रेमचंद की मकान यदि खाद गड्ढे में बना है, चाहे क्या बोलते हैं कि वो सरकारी जमीन पर बनाया गया है, यदि उसमें पाया जाता तो आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन इसके साथ साथ और जो पूरे प्रदेश में जहां भी अतिक्रमण हुआ है, और जहां जैसे हाथरस की घटना, हेमंत यादव की बलिया की घटना, वहां पर नहीं बुलडोजर चला। एक पिंकी यादव कौन थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ क्या बोलते हैं वो मर गई, उसके साथ न्याय नहीं मिला। तो खाली एक ही परिवार को आप न्याय दिलाएंगे? आप पूरे प्रदेश के मालिक हैं। हम माननीय योगी आदित्यनाथ पे हमको पूरा भरोसा है। यहाँ के लोग जो भी कुछ कहें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो निर्णय जो देंगे वो सुसंगत ढंग से देंगे और संविधान के तहत देंगे, हमको भरोसा है। लेकिन जो यहाँ पर अगर बात की जाए, अपराध की बात की जाए, एक निशंसनीय जो पूरा प्रकरण है वो बिल्कुल निंदनीय है। तो क्या लगता है कि यहाँ जातीय एंगल कैसे आ गया? पहली बार तो किसी अपराधी के घर बुलडोजर चल नहीं रहा है, ये बिल्कुल कह रहे हैं। और ब्राह्मणों के ऊपर जो परिवारवाद, जो जातिवाद का आरोप लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने ही 12 लोगों के ऊपर, जो ब्राह्मण है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। कल देवनाथ मिश्रा की जो गिरफ्तारी है, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनको बुलडोजर चले, उनके घर पे भी उनको एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो क्या लगता है कि क्यों जातीय एंगल? ये जाति एंगल सिर्फ एक ही पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें किसी के कोई नहीं जाति एंगल दे रहा है, एक ही पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है और ऐसा नहीं होना। तो कहीं कोई जाति एंगल नहीं है। न्याय निष्पक्ष जांच हो और उसका कानून पालन करें। ये रंग जो है सो कौन दे रहा है? आप मीडिया के जो है सो पत्रकार बंधु हैं। जाति एंगल से कौन बात कर रहा है आप पूरा समझ रहे हैं, ठीक ना? जो दरिंदा है, दरिंदे के पक्ष में किस प्रकार की जो है सो उसके खिलाफ किस बात की जो है सो कार्रवाई होगी? कौन सांत्वना दरिंदों के खिलाफ दिया जाएगा? वो व्यक्ति दरिंदा था। एक व्यक्ति जो है सो जो एक आदमी का 10 बीघा खेत लिखवा लिया, उसके बाद अपने घर पे दुआरा बना करके उसको रखा है, उसको आप इंसान समझते हैं? वो हैवान है। तो मतलब जो न्याय प्रणाली है वो बिल्कुल सही हो रहा है। न्याय प्रणाली बिल्कुल सही है। न्याय के हिसाब से जो है तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें सुसंगत धाराओं में दर्ज हुआ है। न्यायालय फैसला करेगा। इसमें जाति एंगल देना बिल्कुल गलत है। और सब लोग जो है तो यहाँ भाईचारे की बात हम लोग करते हैं, यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। राम राज्य आएगा